अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, आपसे वादा किया था अमीन सोलकर साहब का भी जो ऑडियो है वो उसको वायरल कर दूंगा। तो अभी मैं डाल रहा हूँ, तो उसको सुन लीजिए। इनमें जो बातें हुए हैं उसको भी सुन लीजिए, और जो गुजारिश की मैंने उसको भी सुनिए। सर ने जो कहा वो भी सुन लीजिए, और सर के साथ जो कुछ भी इन लोगों ने किया उसको भी सुन लीजिए। और आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए भाई कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ठीक है। मेरी आपसे ना कोई गुजारिश है, ना मेरा कोई ज़ोर है कि आप कंप्लेंट करो नहीं करो। देखो, हर एक का अपना पैसा है, उसकी अपनी समझ है, उसको जो करना है जैसे करना है। मेरा किसी के ऊपर कोई भी ज़ोर नहीं है। ठीक है भाई। और अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हम सब का पैसा मिल जाए भाई, और नवेरा शेख भी आज़ाद हो जाए और अपने घर चली जाए और सुकून से रहे। और अल्लाह अगर पसंद फरमाए तो उसकी इज़्ज़त और मर्तबा जो उसने खो दिया है, अल्लाह वो भी उसको वापस दिला दे। ये मेरी उसके लिए दुआ है। और हम इन्वेस्टर्स जो हैं भाई, सिर्फ अपना पैसा चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत अपनी मेहनतों का और मुशक्क़तों का पैसा इसके हवाले किए हैं। तो अल्लाह से गुजारिश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हम सब का पैसा मिल जाए। और आप सबसे गुजारिश है कि भाई फ़ुज़ूल बातों में मत पड़िए। और अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग अगर कह देंगे, तो इस वीडियो के बाद या ये ऑडियो जो मैं डाल रहा हूँ अभी, इसके बाद अगर आप कह देंगे कि चाचा आप खामोश हो जाओ, आपके बोलने से हमारी उम्मीदें टूटती हैं, तो बेटा, मेरी बहनें, बेटियों, मैं और इंशाल्लाह यूनुस को भी मैं मना लूँगा। हम दोनों में से कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा इंशाल्लाह। जैसे पहले भी यूनुस से एक बार मैंने वादा लिया था, फिर से उससे वादा ले लूँगा और फिर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। ठीक है भाई। तो मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए। जी, मोहम्मद कलीम बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर, मैं दरअसल 2-4 रोज से कोशिश कर रहा था कि आपसे एक बार बात हो जाए। जी दरअसल ये नवेरा शेख का जो मामला है सर, तो जी ये हम में से किसी की भी समझ में नहीं आता कि इसमें सस्पेंस क्या है। एक ज़माने में जब मैं इनको आज़ाद कराने की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा था, तो उस वक्त है ना, अमीन सर ये लोग मेरे को पैसा ऑफर कर रहे थे कि आपका पैसा ले लो। हाँ तो मैं दीवाना आदमी, मैं ये कह रहा था कि भाई आप आने वाली है ना, तो वो तो नफे के साथ देगी। तुम तो मेरे मुद्दल में से भी वो पैसा काट रहे हो जो तुमने दिया है पहले मेरे को। ठीक है कि मैंने पैसा छोड़ दिया सर। तो जैसे ही हाँ इनके सर से ये मतलब ये टेंशन खत्म हुई कि अब मैं किसी के पास जाऊंगा, जैसे शहबाज के यहाँ गया और अवैसी साहब के पास गया, अमजदुल्ला खान के पास गया, तो वो जैसे सब मामले खत्म हो गए, तो फिर इन्होंने वो ऑफर भी बंद कर दी मेरे से, वो बातचीत भी बंद कर दी। अब मैं भी बाकी लोगों की तरह इनके पीछे भटक भटक के तंग आ गया। तो हम सोच रहे थे सर कि आपसे मुलाकात करेंगे। तो फिर कल मुझे किसी ने बताया कि आपसे बात हो गई और कोई चांसेस नहीं है उसके छूटने के। तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है सर इनका कि इनको बाहर लाया जा सके, क्योंकि हजारों लोग सर उम्मीद से बैठे हुए हैं। मैंने आज फ्रेंड्स आज तो देखो, एक चीज है, मैंने उनको ये उन्होंने क्या मेरे को पूछे थे जी कि अभी अभी इस हालत में चांसेस है क्या कोच? तो मैं बोला इस हालत में चांसेस नहीं, क्योंकि अप्रैल के 30 तारीख तक कोर्ट सब बंद है। जी सर। हाँ जी और सर। बाकी उसके आगे चल करके चांस है कि नहीं है, बोले वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी उस केस में नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो सुप्रीम कोर्ट में काय के लिए गए हैं, क्या वो लोग ने वहाँ पे प्रेयर है, उनका क्या मांग है, और कहाँ का उनको बेल मिली है और कहाँ का बेल उनको नहीं मिली है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ। तो बोले इससे आगे का मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ। तो वो तो खास बोल रहे थे कि अभी ये जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट जो बोल रही है कि 11,000 लोगों को छुड़ाने की जो बात कर रही है, जेल पे छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, उस ताल्लुक से आप कुछ कर सकते हो क्या? बोले हमने बोले उनकी माँ से बात की, वो कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार है, और ऐसा है तुम कर लो। ये बोला मैं इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने ये भी साहब बोला, बोले एक बात क्लियर है कि जब तक कोर्ट बंद है इनका नहीं होगा, वो भले वो कोरोना वायरस की वजह से हो या कुछ भी वजह से हो लो, इनका केस उस अर्जेंट कैटेगरी में नहीं आता है। तो मैंने साफ मतलब मेरे को क्या पैसे लेकर के वो लेने का और वो सब भी करने का और झूठे वादे देने के, बोले मेरी वो आदत नहीं है, बोले मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकूंगा।
और उनका होगा नहीं, मैं तुमको साफ बात बोलता हूँ, और जो भी तुमको बोलेगा मैं करा के देता हूँ वो झूठ बोलता है, मैंने इतना पता है। और बाकी उसके आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने क्या मांगने के लिए डाला हुआ है, क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए बोले वो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता। तो वो यही बोल रहे थे कि नहीं हम तुमको पेपर भेज दे, बोले पेपर वेपर भेज के कुछ फायदा नहीं है, और मैं राय देने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने राय दे दे करके मैं थक गया। और बगैर मेरी राय के ये लोग काम कर रहे हैं। अभी जो लोग इनको बोले थे हम काम करा के देंगे, अभी उनके पास से काम होने दो, और भले वो खराब अगर हो रहा है तो मैं अभी उस चीज को बिगड़ी हुई चीज को मैं वापस से मैं बना नहीं सकूंगा। मैं मेरे पास कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं करवा सकता। ये सब चीज उनको साफ बता दिया। बोले तमन्ना करे, वो तमन्ना करे, जो भी कर रहा है। मैंने जब इनको मैंने जब बोला था, मैं तो मालेगांव के इसमें तो था नहीं, मैं बिल्कुल मुझे मालूम ही नहीं, मालूम मालेगांव के केस क्या, मैं मालेगांव के केस में गया नहीं। जबरदस्ती मेरे को बदनाम कर रहे थे, सब जगह पे थे कि मालेगांव में सोलकर साहब जाकर के उन्होंने क्या उखाड़े और वो क्या किए वहाँ पे मालेगांव। जब मैं मालेगांव के केस पे ही नहीं था तो मेरे बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, मैं बुल्डाना के अंदर उस आदमी से कितनी मरतबा मीटिंग किया था, बुल्डाना में एक भी केस नहीं किसी ने कंप्लेंट किया था। और जब तक मैं था, मैंने सब लोग मेरे को फोन करके पूछे थे, सब लोगों को मैंने रोका, किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं किया था। मैं जब तक था मैं तब तक लोगों को रोक दिया था। बुल्डाने वाला 4 लाख रुपया मांग रहा था, उसके 8 लाख में से 4 लाख मांगता था। मैं उस वक्त देने की बात किया तो मेरे को बोल रहे कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, तो उस वक्त एंटीसिपेटरी बिल हाईकोर्ट वाला ऊपर से बोल रहा है तुम कितने पैसे दोगे बता दो, हम तुमको एंटीसिपेटरी बिल दे रहे। और ये लोग मेरे को बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, अभी पैसे नहीं है, एंटीसिपेटरी बिल मिल रहा था। वो एंटीसिपेटरी बिल मिलता था तो सब जगह पे उसके असरात होते थे। वो एंटीसिपेटरी बिल तो छोड़ो, उसके बाद में ये अरेस्ट भी हो गई बुल्डाना के केस में, मालेगांव के केस में भी अरेस्ट हो गई। अभी बुल्डाना के केस में वो कुछ मेरे ख्याल से 16 लाख या 32 लाख देने के लिए तैयार हो गए, तब जाकर के उसको जामीन हो गया हुआ है। ये कोई केस है क्या? और अभी मेरे को हर एक जन कांटेक्ट करके बोल रहे कि कुछ करो बोले काम एक मतलब बिगड़ जाता, बिगड़ी हुई काम मैं नहीं लेता मेरे हाथ में। और खास तौर पे अभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं बोल के थक गया। मैंने जाकर के जब वहाँ के वकीलों से बात किया था, सब कुछ किया था। अब ये लोग जब नए वो लोग का पता नहीं कौन बता रहा था कि हम करा के देंगे, ये करा के देंगे, था उसको मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। आज भी जो है सर, उनकी तरफ से जितनी भी उनकी एक्टिविटी है वो सब सस्पेंस है। वो किसी भी इन्वेस्टर की समझ में नहीं आ रही। हम बेजार हैं, हम लाचार हो गए हैं, हालात हम पे ऐसे आ गए हैं कि हमको हमारा पैसा चाहिए। वरना उनके 3 अल्फाज शुरू से आज तक कि मैं छूटूंगी, अकाउंट डिफ्रीज होंगे, मैं पैसा दूंगी। तो कब छूटोगी माँ? कितने लोग गुजर गए और कितने जनाजों पे आप खड़े रहोगी और फिर निकलोगी बाहर और फिर दोगी पैसा? हाँ, तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई हम लोग मिलके, आपका नाम भी सर मैंने ही लिया है, मुझे माफ कीजिए, अमीन सोलकर साहब के बारे में ही बार बार मैंने कहा कि भाई वो आदमी पूरी हिस्ट्री जानते हैं इस केस की। और कई बार मेरी आपसे बात हुई थी सर, पहले मैंने बताया कि बुल्डाना के केस में भी उनको बहुत परेशानी हुई और वो आदमी सेटल हो रहा था। आपको मैं बता दूं सर, ये बात शायद आपको याद नहीं होगी, मैं 5 लाख रुपया दे रहा था अपनी तरफ से कि बुल्डाना का जो FIR है कैंसिल करते। इससे पहले एक शमीम का FIR मैंने कैंसिल करवाने के लिए कोशिश किया था। तो ये बुल्डाना की FIR के लिए जब मैं 5 लाख रुपया दे रहा था तो अब्दुल अजीज ने मेरे को मना किया कि नहीं चाचा ये काम नहीं करना, बोले 1 को दोगे तो 10 मांगेंगे। तो मैं बोला जो दिया है पैसा वही मांगेगा ना भाई, तो आपा बाहर आएगी तो सबको देने का बोल रही है। 5 लाख रुपया हाजी साहब मैं दे रहा था अपनी तरफ से। अरे बाबा, उसको दे लेते थे, विड्रॉ करता, किसी को अपन मैं तो उससे यही बात किया था कि तू बताना नहीं कि तेरे को पैसे मिले। जी बोले मैं मेरे जेब से तेरे को पैसे दे रहा हूँ मैं जी, लेकिन तू केस विड्रॉ कर दे और बताना भी नहीं कि तेरे को पैसे मिले हैं। जी सर। अब क्या बोलने का है लोग ने शुरू में इतना बिगाड़ा इसको सर, और अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी ऐसा है कि मामला अटक गया हुआ है ना, तब मेरे को उन्होंने फोन किए थे तो मैंने बोला कि अब वो भी मुझे यही बोले थे कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो 11,000 कैदियों को जो छुड़ाने का जो चल रहा है उसके अंदर आप कुछ कर सकते हो क्या? आपके जो भी पैसे हम देने के लिए तैयार। बोले माफ करना, बोले मैं उस तरीके से पहली बात तो पैसे नहीं लेता हूँ, मेरी जो फीस रहती है वही मैं फीस लेता हूँ। और दूसरी बात रही है कि इस माहौल में इनका जो है ये इकोनॉमिकल ऑफेंस है। इकोनॉमिकल ऑफेंस
उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकल ऑफेंस के अंदर इनको बेल नहीं मिलेगी, तो इनको बेल मिलने के चांसेस नहीं है। और वो मैं बोलता ये जो चीज है जो आपका हैंडल कर रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो भी हैंडल कर रहा है ना, उसको पूछो ना कि भाई तुमने प्रेयर क्या मांगे हो वहाँ पे, और अगर वहाँ पे अगर हो सकते तो उसको पूछो, वो करा के देगा तुमको, मैं कैसे करा के दे सकता हूँ? सर कोई भी अपडेट नहीं देता, कोई बात नहीं करता, मतलब इन्वेस्टर को इन्होंने उठा के फेंक दिया, पैसा ले लिया, सारे रिश्तेदार गायब हो गए, नवेरा अकेली है और वो भी अब किसी इन्वेस्टर से बात नहीं करना चाहती, बात करना ही नहीं चाहते हो। अभी इसको क्या कर सकते हैं? अभी मैंने आप लोग के इन्वेस्टर लोग को तो मैं जाकर के पूना के अंदर मीटिंग करवाया था, इतना अच्छी तरीके से पैसे जमा, आपने जितना काम किया मुझे सब याद है। जिस दिन आपने केस छोड़ा उस दिन भी आपने मुझे बताया था कि आपने क्यों केस छोड़ा, मुझे सब याद है सर। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे को बताओ। मेरे को सही मालूम है आप लोग का बहुत हालांकि मैं उसमें कुछ मेरा लेना देना नहीं, ना नोएडा को मैं जानता हूँ, ना ऐसा कुछ यह है कि मेरा इन्वेस्टर है, कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे कितने रिश्तेदार इन्वेस्टर है। और मैं ये सोचता था कि वो निकलेगी बाहर, कौम की बात है, कौम की तो पैसे वापस से मिलना शुरू हो जाएंगे, बस उस हिसाब से मैं ये कर रहा था ना। तो सर अभी क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो लॉकडाउन है सर ये खत्म होता है तो उसके बाद जरा एक बार एक केस को स्टडी कीजिए ना सर, जो भी जैसे भी होगा हम लोग कर लेंगे, इन्वेस्टर मिलके कर लेंगे सर। इसको निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो जिद है इसकी कि मैं बाहर आके ही दूंगी, तो एक बार बाहर निकल के देखे तो सही कि क्या करती है। मालूम है, लेकिन अभी उसमें मैं चलो ठीक है, लॉकडाउन के बाद में फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। सर प्लीज जरा, बहुत आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।